सनी के पास अब सिर्फ एक आखिरी और खतरनाक दांव खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सीधी लड़ाई में दुश्मन के खिलाफ उसके जीतने का कोई चांस नहीं था। कम से कम बिना किसी एडवांटेज के तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लडबेन जहर उसका आखिरी इक्का होना चाहिए था, पर वो लगभग बेअसर निकला। अंधेरे में देख पाना भी ज्यादा काम नहीं आ रहा था। ना जाने कैसे, लेकिन हीरो बिना किसी रोशनी के भी अपने आसपास का अंदाजा लगा पा रहा था। वो अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था या किसी जादुई एबिलिटी का, सनी को कोई आइडिया नहीं था। वैसे भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो गुफा से बाहर निकलकर चांदनी रात के नीचे खड़ा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही एडवांटेज बचा था। ये सच है कि सनी जानता था कि टायरेंट अंधा है और हीरो को ये बात पता नहीं थी, मगर उस जानकारी का इस्तेमाल करना कहने से ज़्यादा मुश्किल था। पर वो और कर भी क्या सकता था। इसीलिए उसने जितना हो सके खामोश रहने की कोशिश की और सिल्वर बेल बजाई। अगर इसका डिस्क्रिप्शन झूठ नहीं था तो इसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दे सकती थी। इसका मतलब टायरेंट भी इसे सुनने वाला था। अब सनी को बस खामोश रहना था, वक्त निकालना था और उम्मीद करनी थी कि वो राक्षस आ जाए। जैसे जैसे वक्त बीता, हीरो की हैरानी अब गुस्से में बदलने लगी। अभी के अभी बताओ, वरना पछताओगे। उसकी आवाज काफी धमकी भरी थी, पर फिर भी जवान स्लेव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ठंड में कांपता रहा और अपने सीने में उठते दर्द के बावजूद चीख रोकने की कोशिश करता रहा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? पर सनी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सांस रोकी और दहशत से देखा कि हीरो के पीछे वो जाना पहचाना विशालकाय साया दिखाई देने लगा था। सनी के फेफड़ों में जलन हो रही थी और उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये अंधा टायरेंट उसकी धड़कन ही ना सुन ले। लेकिन बेशक वो हीरो की आवाज से ज्यादा तेज नहीं हो सकती थी, जो अभी अभी बोल रहा था। और इस वक्त इस पहाड़ पर शोर का एक अकेला जरिया वही था। आखिरी सेकंड में जवान सोल्जर की आंखें में थोड़ी समझ आई। वो पीछे मुड़ने ही वाला था। उसकी तलवार बिजली की रफ्तार से ऊपर उठी, पर बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक विशाल हाथ निकल कर आया और उसने हीरो को एक लोहे जैसी पकड़ में जकड़ लिया। हड्डियों जैसे पंजे आर्मर से टकराए और उसे चीरने लगे। माउंटेन किंग ने हीरो को पीछे घसीटा और उस तलवार की परवाह तक नहीं की जो उसकी कलाई में धंस रही थी। उसके खुले हुए जबड़े से गंदा थूक बाहर आ रहा था। डर के मारे पत्थर बने सनी ने अंधेरे से अपनी पीठ उनकी तरफ की और उस पुराने रास्ते पर कुछ कदम आगे बढ़ा। फिर वो वहां से तेजी से भागा, जितना तेज वो भाग सकता था। उसके पीछे उस दर्द भरी चीख ने उस खामोश रात को चीर दिया। फिर एक भूखी गर्जन सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि हीरो बिना लड़े हार नहीं मानेगा, भले ही उसका अंजाम लिखा जा चुका था। पर सनी को कोई परवाह नहीं थी। वो भाग रहा था और ऊपर चढ़ रहा था। मुझे माफ करना हीरो, उसने सोचा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, पर जैसा कि तुम जानते हो, मैं एक झूठा हूं। तो जाओ और अकेले ही मरो। एक अकेला काला पहाड़ तेज हवा के बीच खड़ा था, गर्वीला और नौकीला। वो पहाड़ों की बाकी चोटियों को छोटा दिखा रहा था और अपनी धार से रात के आसमान को चीर रहा था। एक चमकता हुआ चांद उसकी ढलानों को रोशनी में नहा रहा था। उसी रोशनी के नीचे एक सफेद रंग और काले बालों वाला जवान लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, मगर उसकी हालत इस खूबसूरत मंजर से बिल्कुल अलग थी। जख्मी और लड़खड़ाता हुआ, वो बहुत ही कमजोर और बेचारा दिख रहा था। वो लड़का एक चलती फिरती लाश जैसा लग रहा था। उसका कुर्ता और लबाड़ा फट चुके थे और खून से लथपथ थे।
उसकी धँस सी गई आंखें धुंधली और बेजान थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और खून से भरा था। उसके होठों पर खून के झाग के निशान थे। वो झुका हुआ था, अपने सीने के बाएं हिस्से को संभालते हुए। हर कदम पर उसकी कराह निकल रही थी और बिछी हुई हड्डियों के बीच से मुश्किल से सांस ले पा रहा था। सनी को हर जगह दर्द हो रहा था, पर सबसे ज्यादा उसे ठंड लग रही थी। बहुत बहुत ज्यादा ठंड। वो बस बर्फ में लेटकर सो जाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वो चलता रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि नाइटमेयर तभी खत्म होगा जब वो चोटी तक पहुंच जाएगा। एक कदम, दूसरा कदम, एक और कदम। आखिरकार वो पहुंच गया पहाड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, जो बर्फ से ढकी हुई एक पत्थर की जमीन थी। उसके बीच में चांदनी की रोशनी में एक नायाब मंदिर खड़ा था। उसके विशाल खंभे और दीवारें काले मार्बल से बनी थी और उन पर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बने हुए थे, खूबसूरत और चौंका देने वाले। वो किसी अंधेरे के देवता का महल लग रहा था, कम से कम कभी लगता था, क्योंकि अब वो मंदिर खंडर बन चुका था। काले पत्थरों में दरारें थी, छत का कुछ हिस्सा गिर गया था, जिससे अंदर बर्फ और ठंड आ रही थी। उसके ऊंचे दरवाजे टूटे हुए थे, जैसे किसी राक्षस ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। फिर भी सनी को सुकून मिला। देखा, ढूंढ लिया तुम्हें, उसने एक भारी आवाज में कहा। अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करके वो जवान स्लेव धीरे धीरे उस टूटे हुए मंदिर की तरफ बढ़ा। उसके ख्याल उलझे हुए और धुंधले थे। देख रहे हो ना, हीरो, उसने सोचा। एक सेकंड के लिए वो भूल गया था कि हीरो मर चुका है। किस्मत का खेल भी कितना अजीब है ना। तुम ताकतवर थे, महान थे, और मैं तो बस एक डरपोक गुलाम था। पर आज तुम एक लाश बन चुके हो और मैं जिंदा हूं। है ना फनी? वो लड़खड़ाया और कराहा, अपनी टूटी हुई पसलियों को फेफड़ों में चुभते हुए महसूस किया। उसके मुंह से खून टपक रहा था। मरा हुआ हो या जिंदा, हीरो ने उससे एक वार से उसकी हालत खराब कर दी थी। असल में ये मजाकिया नहीं है। तुम लोग बेरहमी के बारे में जानते ही क्या हो? बेचारे बेवकूफ। जिस दुनिया से मैं आता हूँ, वहाँ लोगों के पास बेरहमी को एक कला बनाने के लिए हजारों साल थे, और उस बेरहमी को झेलने वाला होने के नाते क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक होने के बारे में जानता हूँ? वो मंदिर के तरफ पहुंच रहा था। सच तो ये है, तुम्हारे पास कभी कोई मौका ही नहीं था। रुको, मैं क्या सोच रहा था? अगले ही पल वो सब भूल गया। अब सिर्फ दर्द था, वो काला मंदिर और सोने की तीव्र इच्छा। इसमें मत फंसना, ये बस ठंड की वजह से है। अगर सो गए तो मर जाओगे। आखिरकार सनी उस काले मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। वो ऊपर चढ़ने लगा, उन हजारों हड्डियों पर ध्यान दिए बिना जो हर तरफ बिखरी थी। ये हड्डियां कभी इंसानों और मॉन्स्टर की हुआ करती थी। उन सब को मंदिर के उन अदृश्य राक्षसों ने मारा था, जो अभी भी वहां मौजूद थे। जब सनी सीढ़ियां चढ़ रहा था, एक बिना आकार वाला गार्जियन उसके पास आया। वो उस लड़के की जिंदगी की बुझती हुई लौ को खत्म करने के लिए तैयार था, पर फिर रुका। सनी की आत्मा से एक धुंधली और अजीब सी पहचानी हुई महक महसूस करके। डिविनिटी की महक। उदास और अकेला, वो गार्जियन एक तरफ हट गया और सनी को गुजरने दिया। बेखबर वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। सनी ने खुद को एक विशाल हॉल में पाया।
टूटी हुई छत से चांदनी की रोशनी फुवारे की तरह गिर रही थी। चांदनी जैसी रोशनी के उन घेरों को घने साए घेरे हुए थे जिन्हें उन्हें छुपने की हिम्मत नहीं थी। फर्श बर्फ से ढका हुआ था। हॉल के दूसरे छोर पर काले मार्बल का एक ही टुकड़े से बना एक बड़ा ऑल्टर था। पूरे मंदिर में सिर्फ वही एक चीज थी जिस पर बर्फ नहीं थी। ये भूल कर कि वो यहाँ क्यों आया है, सनी उस ऑल्टर की तरफ बढ़ा। वो बस सोना चाहता था। ऑल्टर सूखा, साफ और किसी बिस्तर जितना चौड़ा था। सनी उस पर चढ़ा और लेट गया। ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है। उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। सनी ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर मंदिर के दरवाजे की तरफ से आई एक अचानक आहट ने उसे रोक दिया। उसने अपना सर घुमाकर देखा, बिना किसी जिज्ञासा के। जो उसने देखा वो किसी की भी रूह कपा देता अगर उसे इतनी ठंड और थकान ना हो रही होती। माउंटेन किंग वहां खड़ा था, अपनी 5 अंधी आंखों से उसे देख रहा था। वो अभी भी विशाल, खौफनाक और घिनौना था। उसकी स्किन के नीचे कीड़े जैसे आकृतियां अभी भी हलचल मचा रही थी। वो हवा को सूंघ रहा था, थूक टपकते हुए। फिर उसने अपना जबड़ा खोला और आगे बढ़ा, धीरे धीरे ऑल्टर के करीब आते हुए। कितना गंदा दिखने वाला कमीना है ये, सनी ने सोचा और अचानक अपने सीने को पकड़ लिया। दर्द भरी खांसी के दौरे में तड़पते हुए उसके मुंह से खून का झाग निकला और ऑल्टर पर गिरा, मगर काले मार्बल ने उसे तुरंत सौख लिया। 1 सेकंड बाद वो उतना ही साफ था जितना पहले था। टायरेंट सनी तक पहुंचने ही वाला था। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शायद यही अंत है, उसने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए सोचा। लेकिन आखिरी सेकंड में अचानक उस अंधेरे मंदिर में स्पेल की आवाज गूंजी। तुमने खुद को देवताओं को बलि के रूप में पेश किया है। देवता मर चुके हैं और वो तुम्हें सुन नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा पर डिविनिटी का निशान है। तुम एक मंदिर का गुलाम हो, टेम्पल स्लेव। शैडो गॉड अपनी अनंत नींद, इटर्नल स्लंबर में हलचल कर रहे हैं। वो कब्र के उस पार से एक आशीर्वाद भेजते हैं। शैडो के बच्चे, चाइल्ड ऑफ शैडोज, अपना आशीर्वाद ग्रहण करो। सनी की हैरान आंखों के सामने उस हॉल में जमे हुए साए अचानक ऐसे हिलने लगे जैसे वो जिंदा हो गए हों। अंधेरे की लंबी टहनियां आगे बढ़ी और उन्होंने माउंटेन किंग के हाथ पैरों को पकड़ लिया। वो ताकतवर टायरेंट आज़ाद होने के लिए संघर्ष करने लगा, पर वो एक देवता की शक्ति का मुकाबला कैसे करता। उन सायों ने माउंटेन किंग को पीछे घसीटा और अलग अलग दिशाओं में खींचा। टायरेंट ने अपना जबड़ा खोला और उसके अंदर से एक गुस्से भरी चीख निकली। अगले ही सेकंड उसका शरीर फट गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। खून, मांस और कटे हुए अंग फर्श पर एक लाल नदी की तरह गिरे और बस यूं ही वो भयानक क्रीचर मारा गया। सनी ने अपनी आंखें झपकाई। एक बार फिर वो उस टूटे हुए मंदिर में अकेला था। हॉल खामोश और अंधेरे में उठा और तब स्पेल ने धीरे से कहा, तुमने एक अवेकन टायरेंट माउंटेन किंग का वध किया है। जाग जाओ सनलेस, तुम्हारा नाइटमेयर खत्म हुआ। अप्रेजल, मूल्यांकन के लिए तैयार हो जाओ।